अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं एवरी टाइम, आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, जितने भी बिजी हैं, उस बिजी शेड्यूल में भी आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एक मिनट के लिए भी आप उन्हें अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। बट आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर उठता है कि क्या जितना मैं उस पर्सन को याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो पर्सन भी मुझे उतना ही याद करता है। आपके इस सवाल का जवाब तो इस वीडियो में मिलेगा ही। साथ ही ये भी जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है जिनमें लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि सामने वाला याद करता है कि नहीं, या फिर ये वन साइडेड लव है, कैसे लोगों के लिए ये होता है, क्या ये ज़रूरी है कि हम दोनों का कनेक्शन हो या हम दोनों एक दूसरे को जानते हो तभी उसको याद करें और सामने वाला भी आपको याद करेगा। तो सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, घबराइएगा मत, क्योंकि बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना सही नहीं लगता है। इसलिए थोड़ी सी लंबी हो जाए वो सही है, बट आपके हर सवालों के जवाब मिलने चाहिए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और अगर आप भी किसी को बहुत ज्यादा मिस करते हैं और आपको समझ नहीं आता कि सामने वाला व्यक्ति आपको मिस करता है कि नहीं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको आपके हर सवालों के जवाब मिलेंगे और पूरी तरह से आप क्लियर हो पाएंगे। और हाँ, अगर वो पर्सन याद नहीं करता है तो याद कैसे दिलाना है ये भी जानेंगे। तो वीडियो का टॉपिक आप सभी का फेवरेट टॉपिक है। वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जिस पर्सन को आप 24 आवर्स याद करते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता है दिमाग से कैसे निकाला जाए, वही पर्सन आपको याद करता है या नहीं, और अगर याद नहीं करता है तो कैसे याद दिलाया जाए। और क्या ये जरूरी है कि आप दोनों का पहले से रिलेशन हो या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं तभी ऐसा हो? तो सब कुछ क्लियर होने वाला है। बस वीडियो में एंड तक बन के मेरा साथ देते रहिए। और गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन एंड चैनल पर कोई भी नया अपडेट आता है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिले। तो अब जान लेते हैं कि कैसे पता करें कि वो पर्सन भी हमें याद कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या ये जरूरी है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो तभी ऐसा हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। और एक क्वेश्चन आता ही है कि मैम, मैं तो किसी एक्ट्रेस या एक्टर को या सिंगर को, मतलब किसी ऐसी पर्सनालिटी को जो आपको नहीं जानता, उसको आप याद कर रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सामने वाला व्यक्ति भी आपको याद करेगा? बिल्कुल नहीं। और वो इसलिए क्योंकि वो पर्सनली आपको नहीं जानता है। और जैसे ही आप टेलीपैथी के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे लाखों करोड़ों लोग उनके लिए टेलीपैथी करते हैं, उन्हें मिस करते हैं। तो उनके ऊपर कितने लोगों की एनर्जी का इफेक्ट होगा, है ना? तो उन्हें ऑलरेडी पता होता है कि हमारे बहुत सारे फैंस हैं तो वो हमें याद करते हैं। तो इस तरह से उनके पास मैसेज पहुंचेगा, ना कि कोई स्पेशल तरीके से कि आप ही पर्टिकुलर मिस कर रहे हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसे पर्सन को मिस करते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, जिससे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, वो पर्सनली आपको बिल्कुल नहीं जानता, या आप दोनों का नंबर एक दूसरे के पास नहीं है, तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे जितना भी याद कर लो, सामने वाले व्यक्ति पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है, इसलिए इस तरह का सवाल ना करें। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन लोगों का रिलेशनशिप था और टूट गया है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत नफरत करता है, आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं, हमेशा उसी के बारे में सोचते हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप कहीं घूमने फिरने गए हैं, चाहे आप किसी से बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, आपके दिमाग में हमेशा वही पर्सन चलता है। लेकिन एक सवाल आपके मन में जरूर उठता है, वो भी हमेशा, कि मैं जो इतना याद कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
क्या वो भी मुझे याद करता होगा? ठीक है, मैं जितना कर रहा हूँ उतना नहीं, लेकिन कुछ परसेंट भी तो याद करना चाहिए। क्या ऐसा होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल होता होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत नफ़रत करता है। ये हमारी वो फीलिंग होती है जो हम दिखाना चाहते हैं, ठीक है? जो हमारी हिडन फीलिंग होती है ना, जो हम नहीं दिखाना चाहते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको शो ऑफ कर रहा है कि वो आपके बिना बहुत खुश है, तो समझ लो कि वो आपके बिना खुश नहीं है, वो आपको दिखाना चाहता है। और अगर इससे आप इफ़ेक्ट हो रहे हो, आपके ऊपर इसका असर हो रहा है, आप रो रहे हो, उसे मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो पर्सन यही चाहता है और आप वही चीज़ें कर रहे हो। करना क्या है? इसीलिए कहा वीडियो लंबी होगी, सॉल्यूशन भी बताने वाली हूँ। तो करना क्या है, जब कोई शो ऑफ करने लगे, शांत हो जाइए। कुछ भी रिप्लाई मत कीजिए, कुछ भी मत बोलिए। आप अपनी तरफ से कोई एक्शन मत लीजिए, बिल्कुल साइलेंट हो जाइए और जिस चीज़ में आपका मन लग रहा है, वो सारे काम कीजिए। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करते, बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, आप वो काम कर लो, बट ये काम आपको नहीं करना है। किसी को चीज़ नहीं करना है। कोई शो ऑफ कर रहा है कि तुम आओ मेरे पीछे-पीछे आओ, मुझे देख के रो, मुझे देख के जेलसी फील करो। अगर वो किसी पर्सन के साथ अपना इमेज डाले, तो भी आपको साइलेंट रहना है, कुछ नहीं बोलना है। वो कितने दिन आपको परेशान करने की या ऐसे हर्ट करने की कोशिश करेगा? जब तक आप परेशान होंगे। और आप परेशान हो रहे हैं, ये उसको कैसे पता चलेगा, जब आप भी इधर से एक्शन लेंगे और कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। चाहे तो आप सैड स्टोरी या स्टेटस डाल देंगे, चाहे आप उनके पास कोई ऐसा लिंक भेजोगे जिसकी वजह से उनको लगे कि आप उन्हें मिस कर रहे हो या आप उन्हें मनाना चाहते हो। आपको कोई एक्शन नहीं लेना है। ये एक ऐसा टाइम होता है जहां पर आपको एक्शन नहीं लेना होता है, आपको साइलेंट रहना होता है। 1 महीने, 2 महीने, इससे ज़्यादा वो पर्सन नहीं रह पाएगा। फिर वो खुद ही कॉल या मैसेज करेगा और वो बताएगा कि वो आपको कितना मिस कर रहा था और ये सब जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ है, वो आपको जेलस फ़ील कराने के लिए कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने रीज़न तो बताया ही, सॉल्यूशन भी बता दिया। करोगे तो डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं करोगे, चेज़ करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसके अलावा वो लोग जो लोग एक दूसरे को जानते तो हैं लेकिन आपका रिलेशनशिप नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आप जितना मिस कर रहे हो सामने वाला व्यक्ति भी मिस करे, या आप पहले से किसी न किसी वीडियो को देखकर या किसी भी तरीके से उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो बिना बोले, तो इसका असर 100% उनके ऊपर होगा, क्योंकि वो आपको जानते हैं। भले ही आप लोग एक दूसरे को कंफर्म ना किए हों कि आपको प्यार है या आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन आपके दिल में उनके लिए जगह है, आप हमेशा उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि सामने वाला ना सोचे। ऐसा होगा कि जब आप टेलीपैथी के ज़रिए कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, तो उस पर्सन को किसी न किसी तरीके से आपकी याद आनी शुरू हो जाएगी। जैसे आपका नाम उस पर्सन के सामने बार-बार आएगा। बार-बार वो चीज़ें ट्रिगर होंगी ताकि उसे आपकी याद आए। अगर वो याद नहीं कर रहा है तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी एंड देन बार-बार आपकी बातें, बार-बार आपका नंबर, वो डायल किसी और का नंबर कर रहा है, बट कहीं न कहीं से कुछ न कुछ टच होके आपका नंबर आ जाएगा, आपकी याद उसे आ जाएगी। और ऐसे कर के धीरे-धीरे यूनिवर्स ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि उस पर्सन को भी आपको याद करने की आदत लग जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते तो हैं, बट कंफर्म नहीं किया है कि मैं तुम्हें याद करता हूँ या करती हूँ, बट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यकीन मानिए, जिस दिन आपकी बात होगी, जिस दिन आप दोनों एक दूसरे को अपने हिडन फीलिंग बताएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि जितना ज़्यादा आप याद किया करते थे, उससे कहीं ज़्यादा आपके पर्सन याद करते थे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल है। अब आपको भी ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप भले ही स्मूथ चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन समझ नहीं आता है कि जब वो आपसे दूर जाते हैं तो आपको उतना ही मिस करते हैं या फिर अपने काम में ही लग जाते हैं। क्या आप उनके माइंड में चलते रहते हो? अगर ये चेक करना है तो कुछ सेकंड के लिए टेलीपैथी कर लो, उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करो और फिर वहीं पर आप लेट गो कर दो। मतलब आपने आंख बंद करके टेलीपैथी किया
फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट या 3 मिनट, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम मत लेना। 2 मिनट या 3 मिनट का मेडिटेशन करना, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना। जब माइंड बिल्कुल पीसफुल हो जाए, शांत फील करो, तो उन्हें बोलो कि प्लीज़ मुझे कॉल करो या मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आप देखना, अगर रिलेशनशिप स्मूथ है, विद इन 2 मिनट्स 1 मिनट्स आपके पास कॉल आएगा और वो बोलेंगे कि यार बात करने का मन कर रहा है या तुम्हारी याद आ रही थी। करके देखना, कंफर्म हो जाएगा। अब वो लोग जिनके रिश्ते में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट होता है, वर्स्ट हो चुका है, आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, बट आपकी आदत हो गई है उसे याद करना, आप नहीं रह पाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि कैसे भी करके ये पता चल जाए कि क्या वो भी मुझे याद करता है, भले बताता ना हो। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, तो जो भी आर्गुमेंट होते हैं ना, जो भी नेगेटिविटी आती है रिश्ते में, वो जब आती है उसी वक़्त के लिए आती है, वो हमेशा के लिए नहीं रहती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुझे कुछ बोला या मैंने आपको कुछ बोल दिया, तो क्या मैं डेली बोल रही हूँ? नहीं ना। मैंने जब बोला, उसी वक़्त आपने सुना। अब ये बोलने और सुनने तक का जो टाइमिंग होता है ना, बस उसी टाइम तक वो चीजें होती हैं। उसके बाद कुछ बचता है तो वो होता है हमारा ईगो। जी हाँ, वो बात तो कब की खत्म हो जाती है। हम अपनी ईगो की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो अगर आपको लगता है कि कुछ गुंजाइश बची है, बात की जा सकती है, तो आप सामने से प्रपोजल दे सकते हो, बात कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं, सामने वाला व्यक्ति आपको कंट्रोल करना चाहता है, आपको गालियां देता है, आपको मतलब कुछ भी बोल देता है, सोचता भी नहीं है कि अगर मैं ऐसा बोल दूं, या सोचती भी नहीं है, मैं पर्टिकुलर किसी एक जेंडर के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ, तो ऐसे इंसान के प्यार का, यादों का क्या करोगे आप? क्या केवल प्यार और यादों से आपकी पूरी जिंदगी चल जाएगी? वो पर्सन चाहे आपको कितना भी प्यार करे और भरे समाज में आपका डिसरिस्पेक्ट करे, आपको गाली गलौज दे, आपके साथ अभद्र व्यवहार करे, तो ये चीज आपको मंजूर है, चाहे वो कितना भी प्यार कर ले। प्यार थोड़ा सा कम हो, साथ में रिस्पेक्ट हो, तो वो रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकता है। लेकिन जिस रिश्ते में प्यार बहुत ज्यादा हो, रिस्पेक्ट ना हो, वो रिलेशन नहीं चल सकता, चाहे जितना भी आप प्यार कर लो। तो अगर आपके रिलेशनशिप में इस तरह की सिचुएशन है, तो मैं आपको टोटली ना बोलूंगी, आपको सामने से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, कोई प्रपोजल नहीं देना चाहिए। आप मिस कर रहे हो, ये आपकी हैबिट बन चुकी है, वो भी आपको मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही केवल मिस कर रहे हो, वो भी करते हैं, लेकिन ईगो आ रहा है। तो जिस रिश्ते में ईगो आ रहा है ना, वो रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप उनसे दूर हो जाओ, इसी में आपकी भलाई है। अब उनसे दूर होने के लिए क्या करना है? आप डेली मेडिटेशन किया करो, और मेडिटेशन कौन सा हो ओपोनोपोनो खुद के लिए। जी हाँ, थैंक यू यूनिवर्स। मेरी लाइफ में जो कार्मिक पर्सन आया था, उसने अपना कर्मा हील किया और अब वो मेरी लाइफ से जा चुके हैं। हम दोनों अपनी अपनी जर्नी में यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, हमारा एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ या करता हूँ। एंड देन आप हो ओपोनोपोनो प्रेयर स्टार्ट करो, और ये हो ओपोनोपोनो प्रेयर होगा आपके सेल्फ के लिए। ठीक है, खुद को फील करो, अपनी सोल को फील करो कि ये सोल कितनी प्यारी है। ये जब तक आपके शरीर में है, तब तक आप बोल सकते हो, चल सकते हो, फील कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, आप जो चाहे वो सब कुछ कर सकते हैं। तो इसे इतना प्यार दीजिए ना, इतना पॉजिटिव फील कराइए कि ये खुश हो, और तब आप सेल्फ लव में आ जाएंगे। तो पहले अपनी सोल को फील करते हुए कि आपने जो भी गलतियां की, चाहे पर्सन ने गाली दिया, कुछ भी किया, और आपने सहा, जो कि नहीं था सहने लायक, बट आपने सहा क्योंकि आपको रिलेशनशिप में आगे तक जाना था। नहीं हो पाया, डोंट वरी, आप खुद के लिए ये प्रेयर करना स्टार्ट करो। मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि जब आप 21 दिन फॉलो कर लोगे, आपको ऐसा फील होगा कि जो चीजें आप बाहर ढूंढ रहे थे ना, वो आप ही के अंदर है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, अगर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो डेफिनेटली वो पर्सन भी आपको बहुत मिस करता है। यकीन के साथ उसे ऐसे ऐसे साइन और सिम्टम मिलेंगे कि वो ना चाह के भी हमेशा आपको याद करेगा। तो इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि वो पर्सन याद करता है या नहीं।
आप करते हैं मीन्स वो करता है तभी आप भी कर पाते हैं। अगर वो याद नहीं करेगा तो आप भी ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएँगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। और गाइज, मैं सिखाती हूँ एंजल थेरेपी, जिससे आपकी जर्नी आसान होती है। आप जो चाहते हैं वो इजीली मैनिफेस्ट कर पाते हैं। और अगर आप हमारा बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट हीलिंग स्टिक ऑर्डर करना चाहते हैं, जिससे आपकी लाइफ में इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिविटी दिखने लगती है, तो ऑर्डर करने के लिए इंस्टाग्राम आईडी है स्काई विंग्स ट्रिपल टू, वहां जल्दी से मैसेज कीजिए। एंड पर्सनल पेड रीडिंग कराने के लिए या फिर किसी भी तरह का क्रिस्टल ऑर्डर करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर सकते हैं। क्विक आंसर मिलता है, तो जल्दी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑलवेज ब्लेसिंग्स। बाय।